नमो बुद्धा दोस्तों। अगर आप हर छोटी छोटी बात पर घंटों सोचते रहते हैं, अगर आपका मन बिना वजह बार बार पुरानी बातों में उलझ जाता है, अगर भविष्य की चिंता आपके आज की खुशियां छीन लेती है, तो आज गौतम बुद्ध का जो ज्ञान आप सुनने वाले हैं वह शायद आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान साबित हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने मनुष्य के दुख का ऐसा कारण बताया था जिसे आज भी अधिकांश लोग समझ नहीं पाए हैं। हम सोचते हैं कि हमारी परेशानी लोगों की वजह से है, हम सोचते हैं कि हमारी तकलीफ हालात की वजह से है, हम सोचते हैं कि हमारी बेचैनी किस्मत की वजह से है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं होता, उसके अपने मन के भीतर होता है। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। कितनी बार किसी की सिर्फ एक बात ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया? कितनी बार एक छोटी सी गलती को आपने अपने मन में इतना बड़ा बना लिया कि रात भर नींद नहीं आई? कितनी बार आपने ऐसे भविष्य की चिंता की जो कभी आया ही नहीं? अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के करोड़ों लोग हर दिन इसी अदृश्य जाल में फंसे हुए हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें यह भी पता नहीं होता कि उनका अपना मन ही उनके साथ एक ऐसा खेल खेल रहा है जो धीरे धीरे उनकी खुशी, उनका आत्मविश्वास और उनकी शांति छीन लेता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जिस मन को तुम अपना मित्र समझते हो, अगर उसे समझा नहीं तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर मन ऐसा क्या करता है कि एक हंसता हुआ इंसान भी कुछ ही पलों में दुखी हो जाता है? आखिर ऐसा क्या होता है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी मन खाली महसूस करता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मन को सचमुच शांत किया जा सकता है? एक दिन एक युवक यही प्रश्न लेकर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरे पास धन है, परिवार है, सम्मान भी है, लेकिन मेरा मन हर समय भागता रहता है। मैं जितना सोचता हूं उतना ही उलझता जाता हूं। मैं खुश रहना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन मुझे खुश रहने ही नहीं देता। भगवान बुद्ध उस युवक को शांत भाव से देखते रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु से मिलवाऊंगा। लेकिन वह शत्रु बाहर नहीं है, वह इसी समय तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। यह सुनकर युवक आश्चर्य में पड़ गया। उसे लगा कि शायद भगवान बुद्ध कोई गहरा रहस्य बताने वाले हैं। और सचमुच अगले ही क्षण भगवान बुद्ध ने जो कहा, उसे सुनकर उस युवक की आंखें खुल गईं। वह ज्ञान आज भी उतना ही सत्य है जितना 2500 वर्ष पहले था। भगवान बुद्ध ने उस युवक की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, तुम्हारा अपना मन है। युवक यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, भगवान, मेरा मन तो मेरा ही है, फिर वह मेरा शत्रु कैसे हो सकता है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, अगर एक घोड़ा तुम्हारे नियंत्रण में हो तो वह तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है, लेकिन वही घोड़ा अगर बेकाबू हो जाए तो वही तुम्हें गहरी खाई में भी गिरा सकता है। मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो वह तुम्हें शांति देगा, लेकिन अगर तुम मन के नियंत्रण में हो तो वही तुम्हें चिंता, भय, क्रोध और दुख के अंधकार में धकेल देगा। फिर भगवान बुद्ध ने पास रखा एक स्वच्छ जल से भरा पात्र उठाया। उन्होंने उसे धीरे धीरे हिलाया। पानी मटमैला दिखाई देने लगा। बुद्ध ने पूछा, पुत्र, क्या अब तुम्हें इस पात्र में अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा है? युवक ने कहा, नहीं भगवान, पानी हिल रहा है, इसलिए कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। भगवान बुद्ध ने वह पात्र वहीं रख दिया। कुछ देर बाद पानी बिल्कुल शांत हो गया। बुद्ध ने फिर पूछा, अब क्या दिखाई दे रहा है? युवक ने उत्तर दिया, अब सब कुछ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। भगवान बुद्ध बोले, यही तुम्हारे मन का स्वभाव है। जब मन चिंता, डर, क्रोध और अनगिनत विचारों से भरा रहता है तब तुम्हें सही और गलत का निर्णय भी साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब मन शांत हो जाता है तब जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों का उत्तर भी अपने आप दिखाई देने लगता है। युवक ने पूछा, भगवान, मन को शांत कैसे किया जाए? विचार तो अपने आप आते रहते हैं। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो। जो उन्हें रोकता है वह उनसे हार जाता है, जो उन्हें समझ लेता है वह उनसे मुक्त हो जाता है। जब कोई विचार आए तो उससे लड़ो मत, केवल उसे देखो। जैसे आकाश में बादल आते हैं, कुछ देर रुकते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगर तुम हर बादल को पकड़ने लगोगे तो कभी नीला आकाश नहीं देख पाओगे। ठीक वैसे ही अगर तुम हर विचार को पकड़कर बैठ जाओगे तो जीवन की शांति कभी महसूस नहीं कर पाओगे। उस दिन युवक को पहली बार समझ आया कि उसके दुखों का कारण दुनिया नहीं थी, उसका अपना मन था जो हर छोटी बात को बड़ा बना देता था। वह उसी दिन से बदलने लगा। उसने वर्तमान में जीना सीखा। उसने हर बात पर घंटों सोचना छोड़ दिया। धीरे धीरे उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में शांति दिखाई देने लगी। दोस्तों, अगर आज आप भी हर छोटी बात पर बहुत ज्यादा सोचते हैं, अगर आपका मन बार बार आपको डराता है,
अगर भविष्य की चिंता आपका वर्तमान छीन रही है तो आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। अपने मन के हर विचार को सच मत मानिए। अपने मन को अपना मालिक मत बनने दीजिए। याद रखिए, जिस दिन आपने अपने मन को समझ लिया उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको भगवान गौतम बुद्ध का यह दिव्य ज्ञान पसंद आया और आप ऐसी ही गहरी शिक्षाएं, जीवन बदल देने वाली कहानियां, प्रेरणादायक बुद्ध कथाएं और मन को शांति देने वाला दिव्य ज्ञान सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल गौतम बुद्ध दिव्य ज्ञान 1 को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए और इस ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों तक भी पहुंचाइए। हो सकता है आज का यह ज्ञान किसी ऐसे व्यक्ति का जीवन बदल दे जो अपने ही मन से हार चुका है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। धन्यवाद।